Good morning, students. This is Tara Jayant, Associate Professor of Zoology, Government PG College for Women, Panchkula. The topic that I have taken today is for BSc second year, third semester, and the topic is structure and classification of carbohydrates. Let us start with the introduction part. Carbohydrates are the most abundant organic molecules found in nature. कार्बोहाइड्रेट्स सभी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स इनको सिंथेसाइज करते हैं और एनिमल्स और ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं. तो जब एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स उनकी बॉडी में एंटर करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन द डाइट. जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. दे एक्ट एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में अगर हम देखें तो जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ स्टार्च, और एनिमल्स की बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट and that is glycogen. They serve as membrane components that mediate some forms of intercellular communication. Carbohydrates सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इस तरह वो इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन में या सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करते हैं. दे फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन मैनी ऑर्गेनिजम्स. कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. फॉर एग्जांपल सेल वॉल इन बैक्टीरिया, एक्सोस्केलेटन इन मैनी इंसेक्ट्स एंड फाइब्रस सेलुलोज ऑफ प्लांट्स जो उनके डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. कंपोजिशन. नाउ वी सी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. केमिकली अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 एलिमेंट्स के बने होते हैं, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम होती है जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में, एंड दिस रेशो इज़ 2:1. द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज़ CnH2nOn. ये एक कॉमन फार्मूला है जो सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आगे हम पढ़ेंगे उन सभी के लिए यूज़ होता है, पर ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड, सेकेंड ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसेकेराइड. अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन तीनों ही वर्ड्स में एक सफिक्स लगा है दैट इज़ सेकेराइड. सेकेराइड मीन्स शुगर, और शुगर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ स्वीट इन टेस्ट. सो मोनोसेकेराइड्स स्पेशली एंड डाइसेकेराइड्स ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर स्वीट इन टेस्ट. नाउ वी डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेकेराइड्स. दिस वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मोनो स्टैंड्स फॉर वन और सिंगल एंड सेकेराइड स्टैंड फॉर शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंगल मॉलिक्यूल के बने होते हैं. मोनोसेकेराइड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ स्टिल स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट. डाइजेशन के प्रोसेस में जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब उनका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि मोनोसेकेराइड्स में या सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और मोनोसेकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. सो दे आर कंसीडर्ड टू बी द बेसिक कार्बोहाइड्रेट यूनिट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म.
They usually have 3 to 7 carbon atoms per molecule. Now this is again very important point. पीछे मैंने आपको बताया था कि कार्बन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बन एटम्स के बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस बेसिस. कई तरीके हैं मोनोसेकेराइड्स को क्लासीफाई करने के. फर्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एंड थर्ड स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द molecule. Let us discuss them one by one. First, classification of monosaccharide on the basis of number of carbon atoms in the molecule. Now as I told you कि monosaccharides में 3 से लेके 7 तक carbon atoms present हो सकते हैं. So if the number of carbon atom is 3, then technically they are known as trioses. और इसका example है glyceraldehyde. ग्लिसरैल्डिहाइड एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जो कि कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज इंटरमीडिएट कंपाउंड अपीयर होता है. देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4. देन द मोनोसेकेराइड्स आर नोन एज टेट्रोजेस. टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4 एंड एग्जाम्पल इज इरिथ्रोज. इरिथ्रोज इज अगेन an intermediate compound which appears in different biochemical reactions. Next category is when the number of carbon atoms present per molecule is 5. They are called as pentoses, as penta stands for 5, and examples are ribose and deoxyribose. इन दोनों ही नेम से हम लोग बड़े फेमिलियर हैं क्योंकि ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल शुगर्स हैं या बायोलॉजिकल मोनोसेकेराइड्स हैं, क्योंकि ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6. सो टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज हेक्सोजेस. हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6 और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड ऑल्सो गैलेक्टोज. तो ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल शुगर्स हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. देन नेक्स्ट कैटेगरी व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल आर 7. द नेम गिवन टू सच कंपाउंड्स इज हेप्टोजेस एंड द एग्जाम्पल इज सीडोहेप्टुलोज which is again an intermediate compound. Second is classification of monosaccharides based on the type of functional group present, यानी उनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. One very important thing regarding monosaccharides is that they have a special group called as CO or carbonyl group. ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो शुगर्स में या मोनोसेकेराइड्स में प्रेजेंट होता है. अब इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल किस तरह का है. अगर ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बन चेन के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट एज एल्डिहाइड ग्रुप. और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में कहीं प्रेजेंट है, मिडल में कहीं प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट एज कीटो या कीटोन ग्रुप. सो अकॉर्डिंगली शुगर्स की या मोनोसेकेराइड्स की नेमिंग की जाती है. यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स दिए हैं. ग्लिसरैल्डिहाइड द मोनोसेकेराइड विच इज़ हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन विच इज़ हैविंग कीटोन ग्रुप. सो जिन मोनोसेकेराइड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज़ एल्डिहाइड ग्रुप, उन मोनोसेकेराइड्स को हम एल्डोजेस बोलते हैं. और जिन मोनोसेकेराइड्स में कार्बोनिल ग्रुप कीटोन ग्रुप है, यानी वो कार्बन चेन के बीच में कहीं प्रेजेंट है, दैट ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड एज कीटोजेस. नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स इज देयर स्पेशल ओरिएंटेशन. सिंपल शुगर्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है that they can rotate the plane of polarized light either towards right or left.
Thus, monosaccharides can be classified as D or L isomer depending upon their spatial orientation of the H and OH groups attached to the carbon atom adjacent to the terminal primary alcoholic group. In D isomer, the OH is written to the right of this carbon in the Fischer projection formula, and the L isomer is represented when this OH group is written to the left. So here we can see the D, L and isomers of monosaccharides. On the upper side, it is the example of glyceraldehyde, and below it is glucose and D-fructose. So D-glyceraldehyde का example हम देखते हैं. We can see here that on the carbon atom which is present adjacent to the carbon having terminal OH group, the OH group lies on the right side. So that is why it is given the name D configuration. Whereas in L configuration, the OH group present on the carbon adjacent to the carbon having terminal OH group lies on the left side. So that is why it is given the name L configuration. Same is the case with L glucose and D glucose, and also we can see it in the structure of D fructose. Important monosaccharides. कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स हैं पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस. पेंटोजेस के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये दो ऐसे शुगर्स हैं, एग्जांपल्स हैं राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. ये ऐसे पेंटोज शुगर्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में यूज़ होते हैं. राइबोस इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड डीऑक्सीराइबोस इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA. Then hexoses, examples are glucose, galactose and fructose. So these are important source of cellular energy and also in nutrition. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेंटोजेस. D-ribose and its derivative D2-deoxyribose are the most important pentoses because they are found in our nucleic acids RNA and DNA. In D2-deoxyribose, an oxygen is omitted from the D-ribose molecules at carbon position 2. इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो D2-deoxyribose का स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम C2 पोजीशन पे देखें तो जो दोनों ही एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं. Whereas in D-ribose, if we see the C2 position, one is H and the other is OH. So in D2-deoxyribose, an oxygen is omitted from the D-ribose molecules at carbon position 2. Now this is the structure of these pentose sugars. First is simple or open chain structure and the second is ring form structure. Open chain structure में अगर हम देखें तो the chain consists of 5 carbon atoms. Numbering हमने की हुई है यहाँ पे carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. And in all the pentoses, the cyclic form occur as a 5-membered ring which we call as furanose ring, in which O bridge is formed between the carbonyl group at C1 position and OH group of C4 by the dehydration reaction, that is with the removal of a water molecule. अब हम इन दोनों ही molecules का ring structure देखते हैं. जो इनकी ring है that is formed by the involvement of 4 carbon atoms. Numbering पे हम ध्यान देंगे C1, 2, 3 and 4 they are involved in the formation of the ring, जबकि जो 5th carbon atom है that lies outside the ring. तो इस तरह से ये एक पेंटागोनल रिंग बन जाती है और इस रिंग को हम फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं. सो अकॉर्डिंगली हमने इन मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करी है, दैट इज बीटा डी राइबोफ्यूरानोज. ये बीटा फॉर्म है और डी आइसोमर है और रिंग इसकी फ्यूरानोज टाइप है. तो दैट इज़ वाई it is beta D ribofuranose, and on the lower side it is the structure of beta D 2 deoxyribofuranose. Next we come to hexoses. Glucose is the most important of the monosaccharide. ये एक बहुत ही important hexose sugar है biological systems में जो मिलता है.
और ये एक एल्डोहेक्सोज है, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, and it is found in the free state in plants and animal tissue. Glucose is also known as dextrose or grape sugar. Now glucose is the most important hexose sugar क्योंकि जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दूसरा कि इट इज़ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डाइसेकेराइड्स, for example sucrose, maltose and lactose, and it is also the monomer unit in the formation of complex carbohydrates or polysaccharides, that is amylose and amylopectin, ये दोनों ही starch के parts हैं, then cellulose and glycogen, and it is the key sugar of the body and is carried by the bloodstream to all the body parts. Second hexose sugar है galactose. Galactose is again an aldohexose synthesized in the mammary glands to make the disaccharide lactose. Again it is a very important biological molecule और ये lactose disaccharide को बनाने में यूज़ होता है. It is also a constituent of some modified carbohydrates, that is glycolipids and glycoproteins in many cell membranes, जो कि वहाँ पर कुछ receptors का भी काम करते हैं. Third one is the fructose. Fructose is also known as levulose as it is found at it is a ketohexose, यानी ये एक ऐसा हेक्सोज शुगर है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप है, वो चेन के मिडल में प्रेजेंट होता है, एंड इट अकर्स इन फ्रूट जूसेस, हनी, एंड along with glucose it is a constituent of disaccharide sucrose, यानी ये सुक्रोज डाइसेकेराइड को बनाने में यूज़ होता है, and it is the sweetest of all the common sugars. Open chain structures of hexoses. अब हम इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. In this figure, Fischer projection of D-glucose, D-galactose and D-fructose are shown. तो ये तीनों ही हेक्सोज शुगर्स हैं. हम देख सकते हैं कि ये तीनों का ओपन चेन स्ट्रक्चर है. तो तीनों में ही जो चेन है वो 6 कार्बन एटम्स की बनी हुई है, एंड द फॉर्म द isomer which is given here is D isomer. We can note the position of the OH group, and D-glucose and D-galactose they are endohexoses, whereas D-fructose is a ketohexose. Then cyclic structure of glucose. In most of the aldohexoses, a 6-membered ring is formed due to formation of an O bridge between C1 and C5, and this ring is called as pyranose ring. अब हम रिंग स्ट्रक्चर पे आते हैं ग्लूकोज के. रिंग स्ट्रक्चर की को अगर हम देखें तो जो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन एटम्स की इन्वॉल्वमेंट से बना है. नंबरिंग हम देख सकते हैं C1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 कार्बन एटम्स रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हैं, और जो 6 कार्बन एटम है दैट लाइज आउटसाइड द रिंग. सो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, वन इज अल्फा फॉर्म एंड द अदर इज बीटा फॉर्म. हम एनोमेरिक कार्बन पे OH की पोजीशन को देख सकते हैं. अल्फा फॉर्म में एनोमेरिक कार्बन पर जो OH ग्रुप है दैट लाइज बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड इन बीटा फॉर्म द OH ग्रुप present on the anomeric carbon lies above the plane of the molecule. So this is the ring structure of glucose molecule. तो अल्फा और बीटा एनोमर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. So it depends upon the position of OH group on the anomeric carbon atom. Now we come to cyclic structures of galactose and fructose. तो इस डायग्राम में हम गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं. गैलेक्टोज एज आई टोल्ड यू एक एल्डोहेक्सोज है जस्ट लाइक ग्लूकोज, एंड लाइक ग्लूकोज इट आल्सो एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा साइक्लिक पैरानोज फॉर्म्स. तो गैलेक्टोज का भी जो रिंग स्ट्रक्चर है वो एक पैरानोज रिंग है, यानी कि वो एक हेक्सागोनल रिंग है जो 5 कार्बन एटम्स की इन्वॉल्वमेंट से बनी है. वी कैन सी हेयर ऑल्सो carbon 1, 2, 3, 4 and 5 are used in the formation of the ring,
वेयर एज द 6th कार्बन एटम लाइज आउटसाइड द रिंग। और ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों में ही हमने स्ट्रक्चर यहाँ शो किया है। द नेक्स्ट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज और इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है या एक फ्यूरानोज रिंग फॉर्म है। तो वी कैन सी हेयर कि ये एक पेंटागोनल रिंग है और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं दैट इज C2, 3, 4 एंड 5, यानी 4 कार्बन एटम्स C2, 3, 4 एंड 5 दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग, जबकि जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 6 है दे लाई आउटसाइड द रिंग। और यहाँ पर जो फॉर्म दी हुई है फ्रक्टोज की दैट इज बीटा फॉर्म और बीटा कन्फिग्रेशन, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है दैट प्रोजेक्ट्स अबव द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। कन्फर्मेशन ऑफ पैरानोज रिंग। अभी जो हमने रिंग स्ट्रक्चर्स स्टडी किए उसमें हमने देखा कि थ्योरेटिकली ये हमें फ्लैट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, बट एक्चुअली दीज आर नॉट फ्लैट स्ट्रक्चर्स और दे डोंट लाई इन सिंगल प्लेन। एक्चुअली दे हैव अ प्रॉपर 3D कन्फर्मेशन। और इन पैरानोज रिंग्स में 2 तरह की 3D कन्फर्मेशन देखी जाती है, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। In this diagram, in this figure, we can see both the structures, both the conformations. The chair form of Pyranose ring is relatively rigid and more stable than the boat form. Now we come to the second important category of carbohydrates, that is oligosaccharides. Oligosaccharides are formed by the joining together of 2 to 6 monosaccharide molecules. ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन तब होती है जब 2 से लेके 6 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स तक आपस में ज्वाइन कर जाते हैं टू फॉर्म शॉर्ट चेन्स। और जो केमिकल लिंकेज, जो केमिकल बॉन्ड इनको आपस में ज्वाइन करता है मोनोसैकेराइड यूनिट्स को, दैट केमिकल लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओलिगोसैकेराइड्स की फर्दर कई टाइप्स हैं, हम उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। They are classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides and hexasaccharides depending upon the number of their monosaccharide units. First is disaccharide. Disaccharides are the carbohydrate molecules which consist of 2 monosaccharide units. Di stands for 2, यानी ये ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के ज्वाइन करने से बनते हैं। डाइसैकेराइड्स आर ऑफन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। नाउ मोनोसैकेराइड्स एज आई टोल्ड यू वो कैसे ज्वाइन करेंगे, जो केमिकल लिंकेज उनको ज्वाइन करती है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और ये कैसे बनेगी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी जहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी वहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा एंड दस दिस लिंकेज इज फॉर्म्ड। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल molecular formula as C12H22O11. Now this is so because at every point of bond formation one water molecule is eliminated. Examples पे आते हैं हम disaccharides के। First is maltose. Maltose is also called as malt sugar because it is commonly found in germinating seeds and malt. Structurally, it is the simplest of all the disaccharides. माल्टोज को बनाने में जो 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वो दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। सो इन दिस फिगर वी कैन सी हाउ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। नाउ वी सी द OH ग्रुप। OH ग्रुप जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के C1 पोजीशन पर है और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के C4 पोजीशन पर है। तो C1 और C4 पोजीशन पर प्रेजेंट OH ग्रुप्स के बीच में रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। वी कैन सी दैट वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड हेयर और इस तरह से C1 और C4 के बीच में एक लिंकेज बन जाएगी जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों ही
फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, दे आर अल्फा फॉर्म्स, जो दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अल्फा फॉर्म, एंड दस इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम नाम देंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा बिकॉज दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अल्फा फॉर्म में हैं। 1,4 स्टैंड्स फॉर के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के C1 पर प्रेजेंट OH ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल के C4 पर प्रेजेंट OH ग्रुप के बीच में ये रिएक्शन हुआ है, दैट इज व्हाई वी नेम दिस बॉन्ड एज alpha 1,4 glycosidic linkage. So this is how maltose is formed. Second is lactose. Lactose is also known as milk sugar as it is commonly present in the milk of mammals and is synthesized in the mammary glands. Lactose की formation देखते हैं हम। लैक्टोज को बनाने में जो दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो यहाँ पर दोनों ही बीटा फॉर्म्स हैं, गैलेक्टोज इज ऑल्सो इन बीटा फॉर्म and glucose is also in beta form. Now the linkage is taking place between the OH group present on C1 of galactose and OH group present on C4 of glucose molecule. तो इन दोनों कार्बन पोजीशंस पर प्रेजेंट जो OH ग्रुप्स हैं उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल में यानी लैक्टोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसको हम नाम देंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स बीटा फॉर्म में हैं एंड द लिंकेज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन C1 एंड C4. Then third one is sucrose. Sucrose is commonly called as table sugar क्योंकि इसके जो मेन सोर्स हैं वो शुगर केन और शुगर बीट हैं और ये राइप फ्रूट्स में भी मिलता है। नाउ वी सी द स्ट्रक्चर। सुक्रोज को बनाने में जो दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज इन अल्फा फॉर्म एंड फ्रक्टोज इज इन बीटा फॉर्म। सो लिंकेज इज टेकिंग प्लेस। नाउ वी कैन सी द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो किसके बीच में होगी? द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस between the OH group present on C1 of glucose and OH group present on C2 of the fructose. So again it is a condensation reaction, एक water molecule यहाँ से eliminate हो जाएगा और यहाँ पर ये केमिकल लिंकेज बन जाएगी जिसको हम नाम देंगे alpha 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अल्फा फॉर्म में है और दूसरा मॉलिक्यूल बीटा फॉर्म में है और जो रिएक्शन होता है दैट इज बिटवीन द OH ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन C1 एंड C2 पोजीशंस. So this is how sucrose is formed. Then we come to second category of oligosaccharides, that is trisaccharides. ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, यानी ये ऐसे ओलिगोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 3 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के ज्वाइन करने से बनते हैं. एग्जाम्पल इज रेफिनोज. रेफिनोज इज अबंडेंटली फाउंड इन शुगर बीट्स, कॉटन, सीड मील एंड इन सम फंजाई. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C18H32O16 और इसको बनाने में जो मोनोसेकेराइड्स यूज होते हैं जो कि इसके कंपोनेंट्स हैं वो हैं डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज. नेक्स्ट कैटेगरी इज टेट्रासेकेराइड्स. टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, यानी ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जो कि 4 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के ज्वाइन करने से बनते हैं. एग्जाम्पल है स्टेकियोज. स्टेकियोज इज रिपोर्टेड इन सेवरल स्पीशीज ऑफ स्टेक्यूटिविफोरा प्लांट एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हैं 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल. और लिंकेजेस जो इनके बीच में बनेगी दैट इज सेम, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नेक्स्ट इज पेंटासेकेराइड्स. पेंटा स्टैंड्स फॉर 5, यानी ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जो कि 5 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग से बनेंगे. तो दे हैव 5 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स और रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल verbascose. And next category is hexasaccharides, that is the oligosaccharides which are formed by the joining of 6 monosaccharides. So they have 6 monosaccharide units per molecule. So dear students, this is all with
टुडेज टॉपिक, आज हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स. I hope that all of you are able to understand today's topic. अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसके लिए मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पर दे दी है, आप वो मुझे इस पर सेंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.